हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश इंस्टीट्यूट। आज जो टॉपिक है हमारा वो होगा टेंसेस। टेंस क्या होते हैं? टेंस टेंस होता क्या है? टेंस का मतलब होता है काल। आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप अच्छे से सुनोगे समझोगे तो हो सकता है आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कितने टेंस होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। काल मीन्स समय, जो समय का बोध कराता है। पहला होता है हमारा प्रेजेंट, दूसरा होता है हमारा पास्ट और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर। प्रेजेंट होता है हमारा जो फिलहाल कोई भी काम हम कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट। पास्ट भूतकाल होता है, जो काम हमने पास्ट में किया था, पहले किया था। फ्यूचर मतलब जो भी काम हम फ्यूचर में करेंगे, आने वाले टाइम में जो भी हम काम करेंगे। तो लैंग्वेज के अंदर 3 टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तीनों के कितने पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले सबसे पहला प्रेजेंट है हमारा। इन सभी के 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट का पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। दूसरा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा जो लास्ट है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे प्रेजेंट के हैं ऐसे ही हमारे पास्ट के होंगे। पास्ट का पहला पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट को क्या बोलते हैं? सिंपल। तो ध्यान रखना है आपको ये। दूसरा इसका जैसे प्रेजेंट का था ऐसे ही पास्ट का है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए टेंस कितने होते हैं और कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं। पास्ट का तीसरा कौन सा होगा? पास्ट का परफेक्ट टेंस। और लास्ट क्या होगा इसका? जैसे प्रेजेंट का था ऐसे ही इसका होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर का पहला फ्यूचर इंडेफिनिट मीन्स सिंपल टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो सेकंड है इसका तीसरा इसका होगा फ्यूचर का परफेक्ट टेंस और चौथा होगा इसका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आई होप आपकी ये समझ में आ गया है कि टेंस होते कितने हैं। 3 टेंस होते हैं। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं, फ्यूचर के भी। आपको एक ही याद करना है। प्रेजेंट आपने याद किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो स्टार्टिंग का पास्ट का भी इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो यहाँ पर वो पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। इन वर्डों को आपको चेंज कर देना है। यहाँ प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लगाना है, पास्ट तो पास्ट और फ्यूचर तो फ्यूचर।
आज जो शुरू करेंगे हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको ध्यान से समझना है कि ये होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल टेंस। शुरू करते हैं। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होती हैं डू और डज। डू डज के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आनी है। इसको पहचानिए कैसे सेंटेंस कि ये डू डज का सेंटेंस होगा। इसमें रूटीन की बात करते हैं और रूटीन हमारा कैसा होता है। रूटीन हमारा डेली का भी हो सकता है, कभी कभी का भी हो सकता है, महीने का हो सकता है, एक साल का रूटीन हो सकता है। जिस भी काम को हम रूटीन से करते हैं, अगर हिंदी में देखा जाए तो लास्ट में आता है ता है, ते है, ती है। अगर जो डू होगा उसका यूज करेंगे हम सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे के साथ करेंगे। और जो डज होगा हमारा उसका यूज करेंगे ही, शी, इट, एनी नेम। सबसे पहले डू करते हैं, इंक्लूडिंग आई के साथ भी डू आता है। आई एक ऐसा वर्ड है जो कहीं कहीं पर सिंगुलर होता है और कहीं कहीं पर प्लूरल। मीन्स कभी ये सिंगुलर वर्ब लेता है और कभी लेता है ये प्लूरल वर्ब। मैंने बोला क्या आप सुबह जल्दी उठते हो? तो जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होती है, अगर कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ आगे करना होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे इसमें डू और डज है। लास्ट में पहचान लिया कि ता है, ते है, ती वाला सेंटेंस है और ये रूटीन का है, ये रूटीन वाला सेंटेंस है। तो आपका मतलब यू के साथ डू है तो डू आगे आएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आती है डू यू। फर्स्ट फॉर्म आती है, उठना क्या होता है वेक, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर कोई भी सेंटेंस क्या से पूछा जाता है तो उसका आंसर हमेशा हाँ और ना में होता है। मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होता है या फिर नेगेटिव होता है, इसके अलावा इसका कोई आंसर और नहीं होता। मैंने बोला मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो आई पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा तो आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आनी है, डू इसमें आपको नहीं लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हमें डू नहीं लगाना, सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होगा हमारा और नेगेटिव सेंटेंस होगा डू डज वहीं आते हैं, पॉजिटिव में डू डज नहीं आते। तो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनेंगे। गेट अप भी लगा सकते हैं हम, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं उसे नहीं जानता, जानता या जानता हूँ एक ही बात है। आई नेगेटिव बनेंगे तो डू आ जाएगा, आई डू नॉट। जानना क्या होता है नो, उसे ऑब्जेक्ट केस होगा, हिम आ जाएगा। एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या वे दिल्ली में रहते हैं? तो डू आगे आएगा क्योंकि सेंटेंस क्या से शुरू है, डू दे लिव इन दिल्ली। पॉजिटिव बनाएंगे वे दिल्ली में रहते हैं, तो दे लिव इन दिल्ली। नहीं रहते तो नेगेटिव में आपको डू लेकर आ जाना है फिर से, पॉजिटिव में डू नहीं आएगा, ध्यान रखना आपको इस चीज़ को। आई डू नॉट या दे डू नॉट सॉरी लिव इन
दिल्ली। डज के बारे में बात करेंगे। डज जैसा कि मैंने मेंशन किया था कहाँ आता है, ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर पर्सन के साथ डज लगाते हैं। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्या वह स्कूल जाता है। तो आप ये नोटिस करोगे कि लास्ट में ता है, ते है, ती है, ये हर एक सेंटेंस में आ रहा है। तो कैसे बनेगा, डज आगे आ जाएगा, डज ही, क्योंकि ही के साथ डज यूज करते हैं तो डज आगे आएगा, डज ही गो टू स्कूल। पॉजिटिव बनाएंगे, वह स्कूल जाता है। तो ही, जब भी सेंटेंस पॉजिटिव बनता है डज के साथ तो वर्ब में हमें एस या ई एस लगाना होता है। तो आपका आएगा ही गो, गो में ई एस लग जाएगा, ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता। तो ही, अब डज आ जाएगा इसमें, ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्या वह खेलती है, तो डज से बनेगा आगे, डज आएगा, डज शी प्ले, वह खेलती है तो शी प्ले, वाई आ रहा है इसमें, एस आता है, शी प्लेज। अगर वाई से पहले आपका वोवेल वर्ड है तो आपको एस लगाना है, और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं, आई ई एस। वह नहीं खेलती है तो सी डज नॉट प्ले। देखिए एस सी एस का यूज सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में करना है, वो भी डज के साथ। नेगेटिव में डज, डू में ही एस लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये डज बन जाता है, तो उसमें नहीं है। यहाँ देखिए आप, डज आ गया तो गोई है, डज है तो प्ले है। यहाँ पर पॉजिटिव में डज नहीं है तो हमें एस एस लगाना होगा, तो आपको इसमें एस लगा देना है। डज आ गया तो प्ले रहने देना है। अब देखते हैं कि कहाँ पर आपको एस लगाना है, कहाँ पर एस लगाना है। अगर वर्ब का लास्ट वाला वर्ड, जिस वर्ड से वर्ब एंड होता है, अगर वो आपका सी एच है, एस एच है, एस एस है, एस है, एक्स और ओ आए तो ई एस लगाते हैं, बाकी के साथ आपको एस लगाना होता है। कुछ और भी इसमें फॉर्मूलेज हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया वाई के साथ, अगर वाई से पहले आपका कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाते हैं, आई एस लगाते हैं। आई होप ये चीज़ आपको करनी है, कुछ प्रैक्टिस करनी है सेंटेंसेस के अंदर, तो आपकी समझ में आएगा कि डू डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ी सी स्टूडेंट गलती करते हैं, और गलती यही होती है उन्हें एस सी एस और एस का यूज़ मतलब करना कहाँ होता है, यहाँ पर। दूसरा, जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि डू और डज का यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई वी यू दे के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, और ही सी टेडी नेम के साथ आपको वर्ब में एस या ई एस लगाना होता है। तो ये भी ध्यान रखना होता है इसमें कि एस ई एस कहाँ लगाना है, डज वाले के साथ ही आएगा, ना कि डू के साथ आएगा, वहाँ सिर्फ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो आई होप, आशा करता हूँ आपकी समझ में ये चीज़ आई होगी।